नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। संविधान के तहत देश को नाम मिला है भारत। फिर क्यों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भारत को हिंदुस्तान और हर भारतीय को हिंदू बनाना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है? आज इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। खास खबरों के प्रस्तुत करता है एमडीएच, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। एमडीएच मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, फॉर द एक्सीलेंस विद इन यू। और केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। संघ प्रमुख ने मोदी की बढ़ाई परेशानी। पहले कहा लोकसभा की जीत किसी व्यक्ति नहीं जनता की, अब कहा हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू क्यों नहीं। दिग्विजय सिंह ने संघ की तुलना तालिबान से की। राज्यसभा में कहा आरएसएस की विचारधारा देश के लिए खतरनाक। 20 साल बाद साथ साथ आए लालू नीतीश। बीजेपी पर बोला साझा हमला। लालू ने कहा देश गलत हाथों में गया। नीतीश ने ली चुटकी, बोले अब भी अच्छे दिन का इंतजार। रायबरेली में दिखा यूपी पुलिस का बर्बर चेहरा। चोरी के आरोपी को सरेआम पेड़ से बांधकर पीटा। चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिस वाले सस्पेंड। मोदी के लद्दाख दौरे से पहले सीमा पर बढ़ा तनाव। 24 घंटे में तीसरी बार पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। चेहरा चोरी के आरोपी को सरेआम पेड़ से बांधकर पीटा। चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिस वाले सस्पेंड। मोदी के लद्दाख दौरे से पहले सीमा पर बढ़ा तनाव। 24 घंटे में तीसरी बार पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में फायरिंग, 2 जवान घायल। पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा के घर से मिला नौकरानी के पति का शव। शुरुआती जांच में मौत अप्राकृतिक, शरीर पर चोट के निशान, 3 हिरासत में। तेलंगाना के सीएम की बेटी और टीआरएस सांसद कविता पर देशद्रोह का केस। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज। कश्मीर हैदराबाद पर दिया था विवादित बयान। दही हांडी पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। नाबालिग अब नहीं बन पाएंगे गोविंद। 20 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर भी रोक। दिल्ली मेट्रो का बढ़ सकता है किराया। डीएमआरसी चेयरमैन ने दिए संकेत। कहा 5 साल में बिजली दर के साथ साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी। और झारखंड सरकार ने की धोनी की सुरक्षा में कटौती। अब जेड की बजाय वाई कैटेगरी की मिलेगी सिक्योरिटी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान देश भर में बवाल की वजह बन गया है। मोहन भागवत का कहना है कि अगर अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी और जर्मनी में रहने वाले जर्मन कहलाते हैं तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू क्यों नहीं कहा जा सकता। आमतौर पर हिंदू को धर्म माना जाता है, लेकिन मोहन भागवत ने इसे राष्ट्रीयता से जोड़ दिया है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है या फिर ये हिंदुत्व के एजेंडे पर संघ की कोई नई चाल है। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की सबसे नायाब मिसाल है अपना देश। जिसे संविधान में इंडिया दैट इज भारत कहा गया है। लेकिन अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत और भारतीयता की नई परिभाषा बताई है। मोहन भागवत के मुताबिक ये हिंदुस्तान है जहां रहने वाले सभी लोग हिंदू ही हैं। जर्मन लोगों का जर्मनी है, इंग्लिश लोगों का इंग्लैंड है, अमेरिकन लोगों का अमेरिका है। हिंदुस्तान किसका है? हिंदुस्तानी लोग। आमतौर पर पूरी दुनिया में हिंदू को धर्म माना जाता है, जबकि आरएसएस प्रमुख हिंदू को राष्ट्रीयता का प्रतीक बता रहे हैं। चूंकि हिंदुत्व को संघ का प्रमुख एजेंडा माना जाता है, लिहाजा मोहन भागवत के बयान पर बवाल मच गया है। गैर बीजेपी पार्टियों ने आरएसएस को आगाह किया है कि वो भारत का संविधान बदलने की कोशिश न करे।
जो मूलभूत आइडेंटिटी है वो भारतीयता है, वो हिंदुत्व नहीं है, वो इंडियननेस है, वो हिंदुत्व नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विभिन्न धर्मों को ध्यान में रखकर ये नाम भारत उन्होंने भारतीय संविधान में रखा था और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर देश का संविधान बनाया था। इसलिए आरएसएस के जो प्रमुख है उनको संविधान की जानकारी है नहीं। लिखा गया संविधान में से हर धर्म के साथ जुड़े हुए, हर जाति के साथ, हर भाषा बोलने वाले, ये सब जो है बराबर के नागरिक है। वो संविधान को मानते या नहीं मानते वो उनको स्पष्ट करने दें। Whoever practices whichever religion and lives in India as a citizen of India is an Indian. वहाबी विचारधारा और तालिबान विचारधारा आज इस विश्व के शांति के लिए खतरा है, लेकिन उसी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूं उतना ही खतरा हमें इस संघ की विचारधारा से भी है जो इस देश में अशांति फैला रही है। लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को आरएसएस प्रमुख की बात में कुछ भी गलत नहीं लगता। माननीय मोहन भागवत जी का बयान है, उनके बयान के एक एक अक्षर को मैं सही मानता हूँ। हिंदू शब्द एक जियो कल्चरल भू सांस्कृतिक अवधारणा है और भारत में रहने वाले लोगों को यदि किसी एक शब्द के द्वारा संबोधित किया जाए, एक शब्द के द्वारा उनकी विशेषताओं को, उनके सभ्यताई रूप को दिखाया जाए तो हिंदू शब्द ही है। हमें गर्व होना चाहिए हिंदू कहने में। जैसे हम इंडियन नहीं, हम हिंदू है, तो जो विचार है ये मोहन भागवत जी ने आगे ले जाने की जो कोशिश की है, हम उनका स्वागत करते हैं और पूरे देश ने इस विचार का स्वागत करना चाहिए। लेकिन मोहन भागवत ने अपनी बात बहुत साफ साफ और तर्कों के साथ कही है, लेकिन नेताओं के साथ साथ मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी ये बात खटक रही है कि संविधान में अगर हिंदू को धर्म माना गया है तो फिर धर्मनिरपेक्ष भारत में रहने वाले सारे लोग हिंदू कैसे हो सकते हैं। एक खास मजहब से जोड़ करके आप बकिया तमाम कम्युनिटीज को मंसूब नहीं कर सकते और हम समझते हैं ये बुनियादी तौर पर हमारे सेकुलरिज्म के भी खिलाफ है। वैसे मोहन भागवत ने जो बात कही है और जो दलील दी है वो नई नहीं है। पहले भी इस सवाल पर बहस और विवाद होता रहा है कि अगर हिंदुस्तान एक राष्ट्र है तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहने में हर्ज क्या है। चूंकि अब ये बात आरएसएस प्रमुख ने कही है, लिहाजा सवाल ये खड़ा हो गया है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग वाकई हिंदू हैं या फिर इस दलील के दम पर संघ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है। भुवनेश्वर में नरेंद्र दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमने तो अभी तक यही सुना था, भारत में हमने बचपन में यही नारे लगाए थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं ये भाई भाई। तो हिंदुस्तान में हिंदू कहां से आ गए, ये एक नई सोच है। और क्या वाकई ये नई सोच है? क्या हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं? इसी विचार पर बहस होगी, इसी बात पर बहस होगी। और इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय निरुपम जी जुड़ेंगे, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। थोड़ी देर में आरती मेहरा जी, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी की जुड़ेंगी। प्रेम शुक्ला जी, एडिटर दोपहर का सामना, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलदेव राज शर्मा जी, सीनियर जर्नलिस्ट और आरएसएस के थिंकर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना अतहर हुसैन देहलवी साहब जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो में, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। जॉन दयाल साहब जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के। सबसे पहले मौलाना अतहर हुसैन देहलवी, आपके पास आऊंगा। मौलाना देहलवी जी, आप हिंदुस्तान में रहते हैं जी, आप हिंदू हैं? नहीं, मैं हिंदी हूँ, हिंदू नहीं हूँ। बचपन से जो हम कह रहे हैं कि हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। और ये हिंदी का जो शब्द हिंदी, हम इतना बड़ा ये नारा, मैं कहता हूं कि दुनिया में ये सौभाग्य किसी को नहीं मिला कि उसकी शायरी आसमानों पे पड़ी गई हो। लेकिन हमारा जो ये तराना है सारे जहां से अच्छा, इसकी खूबी ये कि भारत का नाम चंद्रमा तक पहुंचा। जब इंदिरा जी ने पूछा राकेश कि भारत कैसा दिखता है, तब उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको इंटरनेट पे जिस तराने को खोजा गया है, राष्ट्रीय गान और ये, तो लिहाजा हम फख्र से कहते हैं हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। तो जो कुछ भागवत साहब ने कहा उसमें लॉजिक है, लेकिन वो कहीं कहीं भटक गए हैं। परेशानी है, कल जो विरोधाभास पार्टी और विचार संघ के दरमियान बार बार अखबारात में आ रहा था, उस असर को कम करने के लिए उन्होंने एक नया शोशा दिया। ठीक है,
वो कहते हैं कि इंग्लैंड में रहने वाला अंग्रेज है, वो इंग्लिश यानी अंग्रेज कहलाता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो लोग आयरलैंड में रहते हैं वो अंग्रेज नहीं कहलाते, वो आयरिश कहलाते हैं। लिहाजा जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो अपने आप को मुस्लिम नहीं कहते, वो पाकिस्तानी कहते हैं। बांग्लादेश में रहने वाले अपने आप को बंगला कहते हैं। नहीं, तो इसीलिए हिंदुस्तान में रहने वाले अपने आप को हिंदू कहें तो आपको प्रॉब्लम क्या? हिंदी और हिंदू में धर्म बड़ा बुनियादी फर्क है। नहीं, हमारी जो पहचान है दुनिया के अंदर, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारी पहचान विश्व स्तर पे इंडस वैली से हुई थी, जिसको अरबों ने सिंध के साथ उन्होंने हिंद को जोड़ा। और इसलिए भारत का ये सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, भारत में रहने वाले हर वो व्यक्ति जो भारत के संविधान, भारत की विभिन्नता और एकता में आस्था रखता है, वो फख्र से इस बात को कहता है कि हिंदी ही हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। आप अशफाकुल्ला खां और भगत सिंह को हिंदू में नहीं बांट सकते हैं कि एक सिख था और एक मुसलमान था। आप राम प्रसाद बिस्मिल को ये नहीं कह सकते कि हिंदू होकर उन्होंने उर्दू क्यों करी थी। सवाल ये, हम सब हिंदी हैं, हम सब इंडियन हैं, हम सब सिंधु घाटी से जुड़े वो लोग हैं जिन्होंने इस विचारधारा को अपनाया। और पूरे विश्व के अंदर हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि ये सौभाग्य भारत के अलावा कहीं नहीं है, जहां 5600 भाषाओं के बावजूद, विभिन्न धर्मों के बावजूद हम फख्र से कहते हैं कि हिंदी है वतन, हिंदुस्तान हमारा। इसके अलावा प्रेम शुक्ला जी, आप सहमत हैं दहलवी जी की बात से? क्योंकि इनका तर्क ये है हम हिंदी हैं लेकिन हम हिंदू नहीं है। नहीं, दरअसल दहलवी जी जो बात करें, बातें वो सही कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनको हिंदू शब्द से अस्पृश्यता का बोध है। चूंकि वो ये समझ रहे हैं कि हिंदू शब्द जो है वो किसी पंथ के साथ विशेष तौर पर जुड़ा हुआ है, जबकि सच्चाई ये है, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी छोड़ दें, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वो स्वयं कहती है कि हिंदू शब्द जो है ये हिंदू शब्द किसी पंथ का वाचक नहीं है, बल्कि जो है वो एक सभ्यता का मूलक है, एक संस्कृति का मूलक है। और ये सत्य है, इस बात से तो मुझे लगता है मौलाना साहब कहीं से भी इंकार नहीं करेंगे कि इस देश की संस्कृति को सिंधु संस्कृति कहा जाता था। सिंधु संस्कृति में जो पर्शियंस थे वो सिंधु सा नहीं था, इसलिए हिंदू हुआ। और हिंदू जो है वही हिंदुस्तान है, वही हिंदी है। जिस तरह से आप संविधान की भी जब दुहाई देते तो इसको ध्यान रखें कि हम जो है इजिप्ट को इजिप्ट क्यों कहते हैं, उसका नाम तो उनके संविधान में यूनाइटेड अरब रिपब्लिक है, लेकिन चूंकि वहां की संस्कृति इजिप्शियन थी, इजिप्ट है वो। अभी यूके यूनाइटेड किंगडम है उसका संविधान के हिसाब से, लेकिन ब्रिटिश क्यों कहते हैं, ब्रिटानी क्यों कहते हैं। उसी तरह से हिंदुस्तान में हिंदू और हिंदी एक ही शब्द का एक ही जो है व्यवहार का वाचक है। अब उसमें ई और उ के अंतर में जो है इतना उफ और आ भरने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी और हिंदू उसी सभ्यता के मूलक, ये हिंदी किसी भी हिंदू कहीं से भी वो किसी जाति धर्म का मूलक नहीं है। और 1871 की जनगणना के पहले इस देश में किसी के भी धर्म के ब्रैकेट में हिंदू नहीं लिखा गया है, ये भी ऐतिहासिक सत्य है। इसलिए कृपया आप हिंदी और हिंदू में अंतर कर अनावश्यक जो है भेद न फैलाएं, अनावश्यक भेद न फैलाएं। संजय निरुपम जी, आपको क्या लगता है, हिंदुत्व एक विचारधारा है या जैसा कि संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, आप मानते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है? दो बातें मैं कहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी जी को जो इतना व्यापक जनादेश मिला है, वो जनादेश इन विषयों के ऊपर विवाद खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि देश में विकास का काम करने के लिए मिला था। दुर्भाग्यवश आरएसएस के तरफ से या कभी बीजेपी के कुछ साथी हैं, इस तरह की बातें करके पूरा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको वो गलत दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात, हिंदू सभ्यता है, संस्कृति है, हमारा धर्म है, सभी मजहबों से निश्चित तौर पर अलग है। हमारे 34 करोड़ देवता हैं, कई धर्म ग्रंथ हैं। मुझे गर्व है हिंदू होने पे, लेकिन मेरे पड़ोस में अगर कोई मुस्लिम रहता है, मैं उससे जबरदस्ती कैसे कह सकता तू हिंदू बोल अपने आप को। सबकी अपनी अपनी पहचान है और यही भारत की खासियत है, इसमें हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग एक साथ रहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम हिंदू होने का आग्रह इतना जोर से करें कि एक बिखराव पैदा हो जाए। अगर कोई प्यार से स्वीकार करता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी जैन को, आज मालूम है आपको, जैन भी अपने आप को अल्पसंख्यक कहने लगे, बाकायदे सरकारों ने उनको मान्यता दी है। राहुल गांधी ने दी है, नहीं है, सिख कहते हैं हिंदू ने, सिख धर्म के राहुल गांधी ने दी है। संजय निरुपम जी, लेकिन मुद्दा ये है दीपक, क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जी ने दी है, जैन को माइनॉरिटी में राहुल गांधी जी ने रखा। सवाल पूछना तो
ने अपना सवाल जरा विस्तार से रखिए, क्या कहना चाह रहे बोलिए, मैं जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा मैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि जैन भी माइनॉरिटी मानते हैं, तो मैंने कहा कि ये पहल तो खुद राहुल गांधी जी ने की थी। हाँ, मैं कहां मना कर रहा हूं, मेरी सरकार ने किया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे जो मजहब के लोग हैं, पंथ के लोग हैं, सभी अपनी अपनी पहचान अपनी अलग बनाना चाहते हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल का जो एक प्रमुख संगठन है आरएसएस, अगर ऐसा आग्रह करेगा तो इससे और कुछ नहीं, पूरा बातचीत और कामकाज जो है वो गलत दिशा में चला जाएगा और हम इसी मुद्दे पर लड़ते रहेंगे। और इस मुद्दे पे लड़ते लड़ते हम बहुत लड़ चुके हैं, बहुत खून बहा चुके हैं। मुझे लगता है आज देश में खून बहाने का समय नहीं है एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करके, बल्कि देश को कैसे आगे लेके जाया जाए इस बारे में सोचना चाहिए। हिंदू धर्म के पक्ष में बहुत सारी बातें की जा सकती है, इस्लाम के जो मतावलंबी हैं उनको बोलेंगे, वो अपने मजहब के पक्ष में बहुत सारी बातें करेंगे। आज क्या समय है इन सारी बातों के ऊपर जोर देने का? नहीं। आज नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, आर्थिक अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, विकास लाने के लिए। इन मुद्दों के ऊपर काम करो साहब। ये जो अनावश्यक मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर बहस करके कुछ नहीं, देश को पीछे ढकेल रहे हैं, देश को पीछे ढकेल रहे हैं। आपने वो गाना जरूर सुना होगा, आरती मेहरा जी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हम हिंदुस्तानी। तो मोहन भागवत जी ये क्यों नहीं बोलते हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू क्यों बोल रहे हैं वो? दीपक जी, मोहन भागवत जी ने जिस भाव में ये सारी बात कही है वो हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, ये जीवन की पद्धति है। और उसके विषय में मोहन भागवत जी ने जिस भाव में ये सारी बात कही है वो हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, ये जीवन की पद्धति है। और उसके विषय में उन्होंने इस बात को कहा। अब इस बात को मोदी जी के साथ जोड़ के न देखा जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जो दिग्विजय सिंह जी ने आज तालिबानी और उसके साथ जोड़ा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये उनकी बड़ी छोटी सोच को और वो बिखराव पैदा करना चाहते हैं ऐसे दिखाता है। मोदी जी का एक ही एजेंडा है, बिल्कुल क्लियर एजेंडे पे चल रहे हैं। वो देश को पूरी तरह से सुरक्षा देना चाहते हैं, वो आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, देश की बिगड़े हुए हालात को पटरी पे लाना चाहते हैं, वो इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, उस नीति पे चल रहे हैं। उन्होंने सभी अपने नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, पड़ोसी देशों को अपने साथ लिया है। आरती जी ये तो ठीक है, लेकिन मोहन भागवत ये क्यों कह रहे हैं कि हर हिंदुस्तानी हिंदू है? नहीं, देखिए, आप इस विषय को उसके साथ जोड़ने का प्रयास न करें। माननीय हमारे बहुत पूजनीय मोहन भागवत जी ने जिस भाव में ये कहा है, दीपक जी, वो भाव बहुत क्लियर है। देखिए, उस भाव को समझिए। महात्मा गांधी जी ने हिंदुइज्म की व्याख्या कितनी सुंदर की, राधा कृष्णन जी ने, विवेकानंद जी ने जो हिंदुइज्म की परिभाषा की, तो इस सब परिभाषा में हिंदुइज्म तो इतना विशाल, इतना बड़ा, इसमें कोई एक प्रॉफिट नहीं है, एक ये नहीं है, एक नीति नहीं है, सबको साथ चलने को और सबको साथ ले जाने को ही हिंदुइज्म कहा गया है। मैं तो बचपन से दीपक जी अपने गुरुजी से जो मैंने सीखा, और वो यही सीखा कि हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, ये धर्म नहीं है, ये जीने की एक कला है, ये जीने की एक पद्धति है, ये ऐसी जीने की कला है जिसमें सर्वधर्म सम्मान और सबको साथ लेके चलने की वो है। तो ये हमारे देश की जो मूल हिंदू धर्म का अगर आप माने तो वो ये है कि उसमें इतना संयम है, इतनी पेशेंस है और इतना विशाल उसका दर्शन है, पूरा स्वरूप है। जी हर धर्म यही बताता है। भाव से मोहन भागवत जी ने कहा, और उसके साथ हम मोदी जी को और सरकार को और इस तरह से जोड़े, मुझे लगता है कि ये उनके साथ जाती होगी। इस बात को हर धर्म यही बताता है। बलदेव राज शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि मोहन भागवत जी ये करके आरएसएस के हिडन एजेंडा जो कि हिंदुत्व है, जिसको आप हमेशा से वे ऑफ लाइफ बताते रहे, उसको आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो है कि आरएसएस का कोई हिडन एजेंडा नहीं है, ओपन एजेंडा। संघ जो करता है
वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है। संघ की अपनी एक वैचारिक दृष्टि है जो इस किसी विशिष्ट पंथ और समुदाय के लिए नहीं है, इस देश के लिए है। और भागवत जी ने जो कहा है, मैं अभी सुन रहा हूं, संजय जी हों चाहे मौलाना साहब हों, ये लोग प्रकारांतर से भागवत जी की बातों को सही मान रहे हैं। मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि भागवत जी की बात एक प्रकार से लॉजिकली सही है, तो गलत क्या है? और मौलाना साहब ने जिन महानुभाव का एक शायरी का हिस्सा सुनाया, उन्हीं महानुभाव के बारे में ये पूरी तरह जाना जाता है कि इस्लामी अवधारणा के आधार पर देश का विभाजन करने वाले पैरोकारों में वो सज्जन सबसे आगे रहे। तो इसलिए ये बड़ी विवादास्पद बातें हैं। और संघ अगर इस देश में हिंदुत्व की बात करता है तो आप संघ को इसलिए आरोपित नहीं कर सकते कोई एजेंडा चला रहा है। ये वो लोग करते हैं जो राजनीतिक स्वार्थों के लिए धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं। अभी मैं मायावती जी का वक्तव्य सुन रहा था, मायावती जी को ये पता ही नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान की रचना हो रही थी तो धर्मनिरपेक्षता शब्द कहीं नहीं था। ये इंदिरा गांधी के जमाने में संविधान में 72वां संशोधन करके धर्मनिरपेक्षता का शब्द जोड़ा गया। और देश के बहुत सारे लोगों को जानकारी है कि संविधान में जब अयोध्या विजय करके राजा रामचंद्र लंका विजय करके अयोध्या लौट रहे थे तो पुष्पक विमान का वो चित्र संविधान में प्रमुखता से दिया गया है। तो क्या संविधान सांप्रदायिक हो गया? राम का नाम लेना, गंगा का नाम लेना, गायत्री का नाम लेना, गीता का नाम लेना, ये कैसे सांप्रदायिक हो जाएगा? भारत के इतिहास को आप उठाएंगे तो भारत की पहचान क्या है? शर्मा जी ये बताइए ना, क्या हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है? ये देखिए, दहलवी साहब हिंदू हैं, दहलवी साहब अपने कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, शायद होगी क्या वो हिंदू है? शायद आपको जानकारी हो कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश रहे, जॉन दयाल साहब रहे जी, उन्होंने छागला साहब, उन्होंने स्वयं कहा कि आई एम बाई रेस हिंदू। तो हिंदू कहना यह किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, हिंदू कहना इस देश की पहचान है। तो छागला साहब अगर अपने को हिंदू कह रहे हैं ये दलील नहीं, उनका मानना है, दलील नहीं हो सकता। साहब इसको नहीं मानते, ये दलील नहीं मानना। आज कार्डू साहब क्या कह रहा है वो दलील नहीं हो सकती। ये केवल राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता है। आपकी परेशानी क्या है? इस देश के लोगों को हिंदू कहने की बात कह रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं। उनका एक कंसेप्ट है ये, और इस देश की पहचान तो हिंदुत्व ही है। लेकिन हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है? हमारा संविधान इंडिया दैट इज भारत। क्यों जॉन दयाल साहब? हमारा संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत। इसलिए क्या मोहन भागवत के आप स्टेटमेंट को मानते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, हर आदमी भारतीय होना चाहिए? मैं 3 छोटी छोटी बातें करना मांगता हूं। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं भारतीय ईसाई हूँ, इंडियन क्रिश्चियन हूँ। और मैं अपने आप को क्या कहूँगा, ये मेरा हक है। ये हक मैं ना आपको देता हूँ ना श्री भागवत जी को देता हूँ। मैं भागवत जी की मजबूरी समझता हूँ। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं चल पाएगा। अभी इतने दिन नहीं हुए कि कोई डेवलपमेंट दिखा पाए। मैं ये भी पूछना मांगता हूँ, संविधान में, कानून में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आता है जिसमें मेरा कोई स्थान नहीं है। हिंदू कोड बिल आता है जिसमें मेरा कोई स्थान नहीं है। कानून भारत का हिंदू धर्म को हिंदू मानता है। माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट के अंदर हिंदू धर्म को हिंदू माना जाता है। 341 सेक्शन 3 के अंदर हिंदू को धर्म माना जाता है। तो इसको हमको आप गलत फहमी में मत डालिए, हमको कहीं गलत मत ले जाइए। मैं भारतीय हूँ, मेरा पासपोर्ट कहता है मैं भारतीय हूँ, NRI हूँ, मैं भारतीय हूँ। और मेरा धर्म ईसाई है, मैं भारतीय ईसाई हूँ, मैं इंडियन ईसाई हूँ और बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड हूँ। मैं अपनी भारतीयता से बहुत प्राउड हूँ, भारतीयता में अपनी बहुत खुश हूँ। अपनी इंडियननेस को मैं बहुत डंका बजा के दुनिया भर में बोलता हूँ। मैं इंडियन क्रिश्चियन हूँ, भारतीय क्रिश्चियन हूँ, कहीं दूर दूर से हिंदू नहीं हूँ। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि दूर दूर से आप हिंदू नहीं, आप अपने आप को इंडियन क्रिश्चियन कहलाना पसंद करेंगे। दहलवी साहब 30 सेकंड में मुझे ब्रेक लेना है, फिर वापस। बिल्कुल, मेरा कहना यह है कि बलदेव साहब के साथ परेशानी है कि जाहिरी बात है कि जो कुछ अभी आरती जी कह रही थी कि भागवत जी हमारे लिए बड़े पूजनीय हैं, जो बात कही जाएगी उनकी बात मानी जाएगी।
कल जो कहा था वो बात आपके लिए पूजनी नहीं होती जब आपकी जबानें सिल जाती हैं, जब वो कहते हैं कि नहीं पार्टी जो है व्यक्ति ज्यादा पार्टी हो। सवाल ये है कि जिनके जो विरोधाभास हैं उन सबको करने के लिए सारी प्रैक्टिस हो रही है। जो ये हिंदू की बात कर रहे हैं, कल हमको जो अपनी टीम की जर्सियों पे इंडिया के बजाय हिंदू लिखना पड़ेगा, उस वक्त आप क्या कहेंगे? तो ये एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जो विकास को धकेल के विनाश की तरफ ले जाने वाली कोशिश है। और मैं फिर कहता हूं, मैं हिंदी हूं और हिंदी कहूंगा और यह हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हिंदी हूं और हिंदी ही कहूंगा, लेकिन सवाल ये है कि हमको इंडियन कहलाने पर कोई ऐतराज नहीं है, हमको हिंदुस्तानी कहलाने पर कोई ऐतराज नहीं है, हमको भारतीय कहलाने पर कोई ऐतराज नहीं है, तो फिर हिंदू कहलाने पर ऐतराज क्यों है? इसी पर होगी हमारी बड़ी बहस, चल रही है हमारी बड़ी। तो क्या हिंदुत्व संघ के एजेंडे पर एक नई चाल है? लेकिन क्या सोचते हैं मुसलमान भाई, क्या सोचते हैं सिख भाई, क्या सोचते हैं क्रिश्चियन भाई? आपने मुसलमान भाइयों की प्रतिक्रिया सुनी, आपने क्रिश्चियन भाइयों की प्रतिक्रिया सुनी, आपको सिख भाई क्या क्या सोचते हैं ये सुनवा देते हैं। एसजीपीसी की वरिष्ठ सदस्य किरणजीत कौर ये क्या कहती हैं इस मसले पर, आइए सबसे पहले वो सुन लेते हैं, फिर इस बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे। The world knows this country as India and we all are Indians. Nobody knows this country as Hindustan or call us Hindus because the word Hindu in present times has religious connotations. So it is unnecessarily inflaming communal passions by calling people from different religions as Hindus because the beauty of this country is in its diversity. The Sikhs, the Hindus, the Muslims, the Christians, the Buddhists, the Jain and various other religions live peacefully in this country, and it is most unfortunate to club them together as one community under the word Hindu. संजय निरुपम जी, भले से संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा गया हो, लेकिन हिंदू को एक धर्म के रूप में नहीं कहा गया है। सभी सनातन धर्म मानने वाले जितने लोग हैं सभी को हिंदू माना गया है। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू कोड, तमाम चीजें रखी गई हैं उसके अंदर, लेकिन आपको लगता है कि कोई एम्बिग्विटी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने 1995 के जजमेंट में कहता है कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, इसको रिलीजन नहीं मानना चाहिए। एम्बिग्विटी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने 1995 के जजमेंट में कहता है कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, इसको रिलीजन नहीं मानना चाहिए। देखिए, सारी बातें बहुत पुरानी हैं और इस पे बहुत बार बहस हो चुकी है और बहस हमेशा एक दो हिस्से में बटी रहती है। एक पक्ष मानता है कि हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। मेरा भी ऐसा विश्वास है, मेरा भी ऐसा मानना है। लेकिन जब आप सरकार चला रहे हो, जब आप देश चला रहे हो, तो क्या इस प्रकार के मुद्दों पे चर्चा करके देश का भला कर रहे हैं? आरएसएस जानबूझ के इस समय इस मुद्दे को छेड़ करके उत्तर प्रदेश और बिहार में जो एक राजनीतिक स्थिति है उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस तब तक सरवाइव करेंगे जब तक राजनीति में ध्रुवीकरण होगा। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान एक बड़े सटल तरीके से ध्रुवीकरण किया। अब आप देख रहे हैं कि 605 दंगे हो चुके यूपी में पिछले कुछ महीनों में, और 605 दंगों में 40 और 60% दंगे उन क्षेत्रों में हुए जहां पर उपचुनाव होने हैं। बिहार में 10 सीटों के ऊपर आने वाले 21 तारीख को उपचुनाव होने हैं। बीजेपी वहां पहली बार घिरी पड़ी है, नीतीश कुमार, लालू यादव जी और कांग्रेस का एक अपना गठबंधन। तो ऐसे में फिर से हिंदुत्व का मुद्दा ला करके वोटों को पोलराइज करना और वोटरों को दिग्भ्रमित करना, इस दृष्टिकोण से सारा डिबेट शुरू किया गया है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, जिनको सरकार बनाने का एक मौका इस देश की जनता ने व्यापक जनादेश देकर दिया है, उनको कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में उतरना चाहिए और आरएसएस और बीजेपी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए कि हम एक आधुनिक भारत हैं, हम एक प्रगतिशील भारत हैं, 21वीं सदी के भारत है, हमको दुनिया में तरक्की करना है। और जब तरक्की करना है तो अपने किसी मुस्लिम को, किसी क्रिश्चियन को, किसी सिख को, उसको आहत करके, उसको तोड़ के देश को आगे नहीं लेके जा सकते। तो अगर सही मायने में राष्ट्रवादी हैं आरएसएस के लोग, तो निश्चित तौर पर उनके राष्ट्रवाद की पहली शर्त यह होगी कि हिंदू और हिंदुत्व की जिद पर देश को तोड़ने की साजिश न रचे, वरना उनका राष्ट्रवाद खोखला साबित होगा। हां, इस बात पर किसी को ऐतराज नहीं है। मुझे खुद बहुत खुशी होती है, गंगा मैया सिर्फ उनकी नहीं, हम सब की है। पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने गए नरेंद्र मोदी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल हमें करना चाहिए, लेकिन अपने धर्म का पालन करते समय दूसरे धर्मावलंबियों को
किसी प्रकार का कष्ट न दे, उससे नफरत न करे, ये आग्रह मेरा जरूर होगा। और ये इस लाइन के ऊपर इस दिशा में आरएसएस को काम करना चाहिए। दुर्भाग्यवश 1925 से आरएसएस की स्थापना हुई और तब से आरएसएस इसी एजेंडे को कभी ओपन कभी हिडन इस तरीके से चला रहा है, कामयाबी नहीं मिली है। इस बार भी नरेंद्र मोदी को जो 12 करोड़ जो नए वोटरों ने वोट दिया, बाहर निकल करके बड़े पैमाने पर वोट दिया, वो इनके हिंदुत्व के एजेंडे पे वोट नहीं दे रहे थे। वो कहीं ना कहीं जो एक गुड गवर्नेंस के नाम पे वोट दिया, देश में तरक्की इस नाम पे वोट दिया। तो आज अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो सरकार भी फेल होगी, और अगर सरकार फेल होगी तो देश को भी नुकसान होगा, और देश का नुकसान हमें बर्दाश्त नहीं होगा। तो देश के हित में आरएसएस को इस प्रकार के मुद्दे छेड़ करके देश को गलत दिशा में नहीं लेके जाना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह होगा। प्रेम शुक्ला जी, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को इंटरवीन करना चाहिए इस पूरे मसले पर? मोहन भागवत को कहना चाहिए कि इस तरह के बयान न दें, और क्या नरेंद्र मोदी मोहन भागवत को ये कह सकते हैं? इसकी आवश्यकता ही नहीं, कदापि करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने हिंदुत्व पर आदरणीय संजय निरुपम का सर्वसमावेशी प्रवचन सुना। आदरणीय निरुपम जी, हिंदू शब्द जब कहीं से भी पंथवाचक नहीं है तो इससे कोई और आहत क्यों हो जा रहा है? और किसी से ये नहीं कहा गया कल से आप हिंदू लिखना शुरू कर देना, अपना रिलीजन मिटा देना, ऐसा किसी से कहना न मोहन भागवत जी के किसी भी बयान में आग्रह नहीं है। कुछ लोगों को सिंधु संस्कृत सभ्यता को मिटाने की अकाली दल को मनवा हुआ है। क्या अकाली दल भी आपकी बात मान रहा है? आपका सहयोगी दल है? अरे आपको भी मनवाया था। आप हिंदुत्व के जो है चरणामृत को चाट कर ही इतने महान बने। सो छोड़िए आप अभी आप जो है 1995 के जजमेंट के बाद क्या लिख रहे थे? प्रेम शुक्ला कपड़ों की तरह विचार बदल देने से विचार नहीं खत्म हो जाया करते। तो ऐसा कपड़ों की तरह विचार बदलने से और मेरे सामने की सारी कतरनों को जमा करके इस लायक होते तो लिख देता, शायद कुछ पैसे कमा लोगे। इस लायक आप है नहीं, मुझे लगता है मुझसे कुछ जरूरत आप है नहीं। मैं जानता हूँ आपको, मैंने आपकी तरह पैसों के और मैंने आपको सामना मिलाया, मैंने आपको जो है विचार के बाजार में बिक जाना, ये मेरा कारोबार नहीं है। ये मेरा आप क्या सिखाओगे मुझे? बैठकर आपको आर्टिकल तक लिखवाया। प्रेम शुक्ला जी, आप हिंदुत्व मुझे सिखाओगे? इस लायक आप नहीं थे कभी। प्रेम शुक्ला जी, संजय भाई, आपको सिर्फ ये कह प्रेम भाई, संजय भाई, कृपया व्यक्तिगत नहीं। आपकी प्रवृत्ति रही है। दीपक भाई, कृपया व्यक्तिगत नहीं, आप दोनों से हाथ जोड़कर अनुरोध है। दीपक भाई, आप नहीं, ये मोहन भागवत जी के हिंदुत्व को हिंदुत्व कह रहे हैं। दीपक जी, मुझे अनुमति दो तो मैं अपनी बात रखूं। बिल्कुल अनुमति है। 1925 से कोट किया भाई, तो आप 1990 में 5 दिन में नौकरी करने के 1970 बिल्कुल अनुमति है। संजय भाई बोलिए आप। दीपक भाई जरा मुझे अनुमति दो तो मैं अपनी बात कहूं। बोलिए आप। दीपक भाई, मेरा कहना यह है कि हम आरएसएस और आरएसएस के विचारों पे चर्चा कर रहे हैं। प्रेम भाई मेरे से बड़ा ऑब्सेस रहते हैं, क्योंकि मैंने इनको लिखना पढ़ना सिखलाया, मैं इनको सामना में लेके आया था। मैं कहता हूं आप एडिटर हो गया, आप नहीं सिखा सकते, अभी तक आपको नहीं है। चर्चा करते हैं, शौक है, जा रही है, तो पैसे कमा लोगे। व्यक्तिगत हो रहे हैं, व्यक्तिगत जा रहा है। आप बहुत लंबी बात कर रहे हैं। अगर बार बार मेरी कतराने दिखाना चाहते हैं, सामना में लिखा, सामना वो लिखा, ऐसा करिए मेरे सारे भी कहते हैं ऐसा प्रेम भाई, आप बेनजीर भुट्टो का झगड़ा उठाकर बोलो, ये लिखने वाली भाषा आपकी इस तरह की भाषा में कैसे मानूंगा? आप लिखते थे नहीं, आप लिखते थे। एक मिनट में आप दोनों से हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ। दिल्ली साहब, देखिए ऐसा है, मैं दोनों लोगों से, दोनों बड़े सीनियर हैं और बड़े आदरणीय, मैं कहता हूँ व्यक्तिगत। देखिए मेरा कहना यह है, शुक्ला जी और निरुपम जी, मेरा कहना एक बहुत अहम मुद्दे पे हम बहस कर रहे हैं। सबसे अहम तरीन बात यह है कि आरएसएस का जो भी कुछ है 1925 से जो कुछ रहा उसका मुद्दा नहीं है। सवाल ये दीपक जी, इस देश के अंदर जैसा कि अभी आपने एसजीपी का सुनाया, जयंत साहब ने अपनी बात कही है, हमको आज जिस चीज बदलते हैं, विचार बदलते हैं, मैं शुक्ला जी मेरी बात जरा प्लीज देखिए शुक्ला जी बड़े आदर के साथ मैंने आपको सुना, आप भी हमको सुन लीजिए। बहस करने आए थे ना, देखिए मोहन राव भागवत और मोदी जी पे बिल्कुल मेरा कहना ये, देखिए हमारा कहना ये, इस व्यक्तित्व पर भी आ गया, इसमें क्या नहीं, सीधा ये देखिए, मैं अभी सबसे बड़ी चीज ये, मैंने अभी इकबाल का मुझको कहा कि सच कह दूं मैं बरहमन, अगर तू बुरा ना माने, तेरे सनम कदमों के बुत हो गए पुराने, अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जिदाल सिखाया वाइस को भी खुदा ने, तंग आके मैंने आखिर देर हरम को छोड़ा, वाइस का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फता ने, पत्थर की मूर्तों में समझा तू खुदा है, खाके वतन का हर जर्रा मुझको देवता है। लिहाजा वतन जो है, जो हमारा नेशनलिज्म है, जो भारतीयता है,
वो भारतीयता जो मुझको इस बात की अनुमति देती है कि मैं वहीं आ रहा हूँ। शुक्ला जी प्लीज सुन तो लीजिए। वो भारतीयता जो जवाहरलाल साहब और मुझको इजाजत देती है, मोहन भागवत जी ने कहकर उस पर प्रहार किया है। आप इस बात को क्यों नहीं मान लेते? हिंदी और हिंदू में बुनियादी फर्क है। नहीं मान रहे। जवाहरलाल साहब कुछ बोलना चाहते हैं? जवाहरलाल साहब वो जिन्ना के गुरु थे भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप गलती पर हैं। हमारा कहना है आप बिल्कुल गलती पर। आप क्या चाहते हैं? हमारा बिल्कुल दिल्वी साहब शुक्ला जी प्रेम करना जबान का इस्तेमाल मत कीजिए। धर्म के आधार पर शुक्ला जी जबान इस्तेमाल कीजिए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक बात जाती है, फिर हिंदू महासभा तक बात जाती है, फिर आप ये बताना पड़ेगा बलदेव जी यहाँ पर पिछले 50 साल तक नागपुर के अंदर तिरंगा नहीं लहराया गया। फिर नाथूराम गोडसे के रिश्तों को जोड़ा जाता है, फिर ये भी कहा जाता है गांधी हम शर्मिंदा। आइए रिश्तों पर बात करना, उस पर भी करना। नाथूराम गोडसे आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे में कहीं नहीं था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे भी आवाज उठती है। फिर ये सारी चीजों पर अगर आप करेंगे जख्मों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं है। विकास के मुद्दे पर सरकार सबका विकास के नाम पर बात करती है। मैं आपसे कहता हूँ एक बात की याद रखेंगे, अगर सब लोग हिंदू हैं तो आइए जॉन दयाल साहब और मैं तैयार है संघ हमारे इलाके में आपकी शाखा लगाएंगे। जो शाखा के अंदर भारत माता के अलावा जो है मूर्ति और अल्लाह देलवी साहब प्रेम शुक्ला जी जॉन दयाल साहब कुछ बोलना चाहते हैं बहुत देर से। आरती मेहरा जी बोलना चाहती है। जॉन दयाल साहब पहले आप, क्योंकि डिबेट हमारी पूरी डिरेल होती जा रही है। जॉन दयाल साहब आप पहले तो आप पहले तो मुझे माफ कीजिए, ना मैं चिल्लाऊंगा और ना ही किसी को अटैक करूंगा, किसी के धर्म को अटैक करूंगा। मैं इस्लाम को, सिखिज्म को, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को और हिंदुज्म को संपूर्ण रिस्पेक्ट देता हूं, मगर जैसे मैं पहले कहा था मैं नहीं हूं मैं ईसाई हूं। दूसरी बात है आरएसएस कल्चरल नेशनलिज्म राजनीति करती है। ये सबसे बड़ी वोट बैंक की राजनीति आरएसएस करती है। अभी इलेक्शन होने वाले हैं और उस संदर्भ में हमको देखना है। मोहन भागवत जी और उनके पहले जो लोग आ चुके हैं कई बार ये बात कर चुके हैं और आप गलत कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जब हिंदू कोड बिल आता है, हिंदू मैरिज एक्ट आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट आता है तो मानता है कि हिंदू एक धर्म है। इजराइल का बाशिंदा यहूदी नहीं हो जाता है। इजराइल का चिल्लाइए मत, मैं आपके ऊपर चिल्ला रहा हूँ क्या? मैं चुप था जब आप बोल रहे थे। चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। की बात मिसकोट कर रहे हैं भी, आप जो है मिसकोट कर रहे हैं। जब चर्च जो है सीपीआई की टिकट खरीदती है तब वो धर्म का हस्तक्षेप नहीं है। आपकी चर्च केरल में अगर मैं सीपीआई की टिकट खरीदती है तो तब धर्म का हस्तक्षेप नहीं है। हमारे आरएसएस ने कुछ कह दिया तो आपको सांप्रदायिकता दिखती है। अगर मैं चिल्लाना शुरू करूंगा, अगर मैं चिल्लाना शुरू करूंगा, अगर मैं आपको टोकने लगूंगा, अगर मैं आपको टोकने लगूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। आप दूसरे आपको पहला आपको पहली करते हैं आपको देश का हिंदू बहुत महान है। आपको हमको आइए शुक्ला जी इस बात को मानिए। पहली बात सुनिए, हिंदू इस देश आप सुनिए, आप पहले सुनना, उतारू यही बहस है। नहीं शुक्ला जी देश के हिंदुओं को प्रणाम करना चाहिए, वो आपकी नहीं सुनता। सीखिए हमको आपको पहले दूसरों को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। दूसरे को प्रेम शुक्ला जी जॉन दयाल जी को सुन लेते हैं। जॉन दयाल जी को सुन लेते हैं। कर रहे हैं भारत हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हम बहस में बैठे भारत की जो एकजुटता है, भारत आपकी मैं आपकी बहस सुनने नहीं बैठा हूं। आपकी जो भारत की यूनिटी है, यहाँ की कल्चरल सभ्यता है, उसको तोड़ने का जो षड्यंत्र है नहीं चलेगा। ये देश नहीं चलेगा। ये चाहता है डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट दे सकते हैं नहीं, उसके ऊपर बात कीजिए। बिल्कुल डेवलपमेंट दे सकते हैं नहीं। आरती मेहरा जी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लोग ये तर्क दे रहे हैं। संजय निरुपम ने ये तर्क दिया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, या अभी समय बहुत कम मिला है मोदी सरकार को, इसीलिए 4 राज्यों के चुनाव को जीतने के लिए, डेविएट करने के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? ये सियासी राजनीति कर रहे हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं है। अभी संजय निरुपम जी ने कहा कि मुझे मोदी जी का बहुत अच्छा लगा, उनका पशुपतिनाथ में जाना, गंगा का पूजन करना, लेकिन नफरत नहीं करनी चाहिए। तो संजय जी को मैं बताना चाहूंगी कि नफरत जैसा शब्द हिंदुइज्म में है ही नहीं।
टॉलरेंस का नाम है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, इसकी हम बात करते हैं। आज अगर आप देखिए कि हज पे जो हमारे मुसलमान भाई जाते हैं हिंदुस्तान से, उन्हें भी हिंदू मुसलमान कह के वहां पे बुलाया जाता है। और यहाँ तक कि ये देखिए कि इंडोनेशिया में भी मूल भाव को, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद मूल भाव को गरुड़ एयरलाइंस है वहां पे अगर देखा जाए तो आज भी अर्जुन का और हनुमान जी का मंदिर, राम जी का हर चौराहों पे, और उन्होंने तो मूल भाव को स्वीकारा है। ये कोई तर्क नहीं हुआ। तो मराठी में शुक्ला जी बैठे में वहाँ पे नाका को ज़कात नाका कहा जाता है, ये कोई मुद्दा थोड़ी है। आरती ये कोई तर्क नहीं हुआ। मैं ये कहना चाह रही हूँ अभी आरती, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया की नहीं। ऐसे तो पाकिस्तान में भी हिंदू सुनना है, ऐसे तो पाकिस्तान भी इंडस वैली के पास से गुजरता है, वहाँ के लोगों को हिंदू कहा जाना चाहिए। आरती जी मैं तो बड़े अदब के साथ आपसे एक बात कहता हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आरती जी पूरी नहीं, मैं बीच में आपको कह रहा हूँ, शायद उस पर आपको टिप्पणी दे दें। एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस देश की सेकुलरिज्म को, इस देश की 750 साल बल्कि 1000 साल पुरानी सभ्यता को हिंदुओं, मुसलमान, सिखों और ईसाइयों से ज्यादा अगर किसी ने बचा के रखा है वो भारत के हिंदुओं ने किया है। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है, इतने छलमा विलंबल, इतने नारों के बावजूद जब उत्तराखंड में चुनाव हुआ, जहां मुसलमान मात्र 1% भी नहीं थे, वहां के हिंदुओं ने 3 सीटों के ऊपर भाजपा को चकल दी और 12 में से 10 के अंदर जो दूसरी लोगों को जिताया। ये इस बात की दलील है कि भारत का हिंदू सबसे ज्यादा सेकुलर है और वो सबके साथ लेकर चलना चाहता है, भले या भागवत साहब और आप लेकर ना चलना चाहें, लेकिन इस देश की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हिंदुओं के कंधे पर है। भी कह रही हूँ, क्यों हार गए आप 3? वहां तो 1% भी मुसलमान नहीं था। आपको यही बात कह रही हूँ कि जॉन दयाल जी को मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से एक बड़े स्केल पे सोची समझी नीति के तहत गरीब हिंदुओं को जो क्रिश्चियन बनाने का उनको पूरा प्रयास चला, ये सब बातें हैं। क्यों? क्योंकि आप उनका धर्म, उनकी गरीबी को, उनके पास जो सुविधाएं नहीं है उसको देके अगर बदलते हैं तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी की जो बात थी उसमें एक समागम था, उसमें एक समग्र बात थी और उसको, उसके भाव को कहाँ समागम दिख रहा है? तोड़ने की साजिश है, इस देश को तोड़ने की साजिश है। एक वोट बैंक, एक वोट विशेष बैंक, उसमें एक समग्र बात थी और उसको, उसके भाव को कहाँ समागम दिख रहा है? तोड़ने की साजिश है, इस देश को तोड़ने की साजिश है। एक वोट बैंक, एक वोट विशेष बैंक को अपने साथ ले जाने की साजिश है और नरेंद्र मोदी जी का कम्युनलाइज किया जा रहा है। एजेंडा है कि पूरे डिस्कोर्स को कम्युनलाइज किया जा रहा है। पूरी तरह से पटरी पे लाया जाए, एजेंडा है देश को कैसे कम्युनलाइज किया जाए, देश को सही दिशा दी जा सके, युवाओं को देश को कम्युनलाइज करने देश को का जवाब दीजिए ना, शहर से भरने की 4 महीने के अंदर स्तर पर चला गया। रिश्तों के साथ साथ अब इनको ये दोनों जन क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? साख बनाई जा सके, आज साख बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, एक साख बन रही है। दीपक जी, ये आप उनके सारे जो प्रयास है, जो 75 दिन के प्रयास है, नरेंद्र मोदी जी के एक एक कार्यक्रम जो उन्होंने किया है, चाहे सार्क नेशन से लेके, नेपाल के विजिट से लेके, भूटान के विजिट से लेके, जो नेशन में जाके और अपने देश की क्रेडिबिलिटी होगा तो देश में पैसा आएगा, देश में एक व्यवस्था सुधार होगा, अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी, अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी तो देश के इन जो हम करोड़ों नौजवानों की बात कर रहे हैं, इनको रोजगार मिलेगा। और आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी करके दिखाएंगे, जैसे गुजरात में किया। ये राजनीति शब्दों को पकड़ के और उसके भाव को न समझ के, मुझे लगता है कि ये जो राजनीति है, चुनाव आने में अभी वक्त है। आरती जी, भाषण अच्छा है। ये बिल्कुल पिटे पिटाए लोग
हाशिए पर आए लोग पानी फेर दिया। देलवी साहब भाषण अच्छा है। बलदेव राज शर्मा जी, इंडियन कहने में आपत्ति नहीं है? नहीं है ना देलवी साहब? बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तानी कहने में नहीं है? कोई आपत्ति नहीं। भारतीय कहने में नहीं है? कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर हिंदू क्यों कहलवाया जाए? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, हिंदू शब्द से चिढ़ केवल राजनीतिक स्वार्थों के कारण है। अभी जॉन दयाल साहब कह रहे हैं कि देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जॉन दयाल साहब ने तब एक बार भी नहीं बोला था जब मिजोरम विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि अगर कांग्रेस जीतती है तो बाइबिल के अनुसार यहां शासन चलाया जाएगा। ये देश तोड़ने की साजिश नहीं है। पूर्वोत्तर के राज्यों में किस प्रकार गलत तरीके से लोगों को क्रिश्चियन बनाकर देश विभाजन की तैयारियां हो रही हैं, इस पर कोई आपत्ति उनको नहीं होती। और भागवत जी जब हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं तो केवल राजनीतिक स्वार्थों के कारण उसका विरोध किया जा रहा है, देश तोड़ा जा रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज जैन, बौद्ध, सिख जितने भी पंथ हैं वो सब जिस विचार में से प्रकट हुए, गुरु गोविंद साहब ने, हम सब उनका सम्मान करते हैं, हमारे घरों में तस्वीरें लगी हैं। उन्होंने कहा था जगह जगह धर्म हिंदू सकल भंड भाजे, ये गुरु गोविंद साहब के वचन हैं। तो हिंदू शब्द को इतनी संकुचित दृष्टि से इसलिए देखा जाता है कि राजनीतिक स्वार्थों पर चोट होती है। अभी संजय अनुपम कह रहे थे कि मोदी विकास का एजेंडा लेकर आए हैं, लेकिन इन्हीं संजय अनुपम की पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि मोदी इस देश की सबसे बड़ा खतरा है और हम सबको एकजुट होकर उनको हराना चाहिए। मोदी वोटों का ध्रुवीकरण करने जा रहे हैं और आज संजय जी कह रहे हैं कि मोदी तो विकास के प्रतीक बन गए हैं। तो राजनीतिक परिभाषाएं स्वार्थों के अनुसार जब तक बदलती रहेंगी तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। आपको नहीं लगता कि मोहन भागवत भी राजनीतिक स्वार्थ के कारण ये बात बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोहन भागवत पहली बार आरएसएस ने माना कि उसने बीजेपी के लिए काम किया। पहली बार आरएसएस खुलकर बीजेपी के लिए काम करी और इसीलिए मोहन भागवत ने बयान दिया कि अमित शाह को मैन ऑफ द मैच नहीं कहना चाहिए। क्यों देलवी साहब? देखिए, भागवत जी ने जो कुछ कहा वो देश के परिप्रेक्ष्य में कहा है। तो हम भी देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हम डिबेट के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को महत्व नहीं देती, वो देश को महत्व देती, देश की जनता को महत्व देती है। इसलिए भागवत जी ने कहा कि हम भी देश की जनता है, और संघ उस जनता का एक हिस्सा भरे, संघ उस देश की समूची जनता का एक हिस्सा भरे। देखिए दीपक जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो आरती जी ने भी कहा, शुक्ला जी ने भी कहा, बलदेव जी ने भी कहा। पहली चीज तो ये कि हाँ, हम किसी सूरत में इस बात का समर्थन नहीं करते कि आर्थिक रूप से जिस तौर पे लोग कमजोर हैं उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए। हम इसका कभी हमने समर्थन नहीं किया, पहली चीज। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं, आप पूर्वोत्तर की बात करते हैं, आप सबकी बात करते हैं, हुआ है नहीं, ये एकदम साफ देश में कराया गया है, झूठ है। बिल्कुल, हमारा कहना ये, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन जहां तक लेकिन जहां तक मोहन भागवत साहब की बात है और जिस तरीके से शुक्ला जी जैसे लोग हमारे भाई, अगर आपकी बात में जरा भी सच उसको थे, दूसरों के बीच बोलते नहीं थे। मेरा कहना यह है, क्यों चीख रहे हैं बीच में? मेरा कहना यह है कि जो कुछ बलदेव जी ने कहा या आरती जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दवे ने क्या कहा वो हमारे सामने है, जस्टिस काटजू रोजाना क्या कह रहे हैं वो हमारे सामने। संविधान हमारी रूह है, हमारी सॉल है, उसके मुताबिक हम सब इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। जहां तक आरएसएस की बात है, आरएसएस का अपना नजरिया है और आरएसएस के नजरिए को भारत के लोगों ने कभी कबूला नहीं है। ये बात सही है कि आज नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आए। नरेंद्र मोदी बात रख दी। प्रेम शुक्ला जी क्लोजिंग कमेंट पोस्ट करें चैनल पे। जस्टिस जेएस वर्मा के कमेंट की वो जजमेंट है, वो नहीं, मैं उनकी बात, जस्टिस वर्मा की बात नहीं कर, जस्टिस दवे की बात कर रहा हूँ, जस्टिस दवे की बात कर रहा हूँ। शुक्ला जी, चुनौती दे रहे हैं, आप उसकी अवमानना कर रहे हैं? नहीं कर रहा, मैं जस्टिस दवे की बात कर रहा हूँ। आपको गलत सुना है, मैं जस्टिस दवे की बात कर रहा हूँ। अगर डिक्टेटर होता तो जीता सबसे ज्यादा होती। मैं जस्टिस काटजू और जस्टिस दवे की बात कर रहा हूँ। और एक जजमेंट है ना, जजमेंट की नहीं की, आपने सुना ही नहीं। मैंने जस्टिस काटजू और जस्टिस दवे की बात की है। अब आप अवेला के, आप क्यों कर रहे हैं? आपकी बात है साहब,
लोगों को भ्रमित करने का नहीं कर रहे ना। आप ये क्यों कहना चाहते हैं कि सिख हो, हिंदू हो, कोई हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं, कोई हिंदू किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं। सीधा मुद्दा ये है कि भागवत जी ने जो कुछ कहा है वो नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, सबका साथ सबका विकास, आर्थिक विकास होना चाहिए, अच्छे रिश्ते बनने चाहिए, सबकी शिक्षा होनी चाहिए, जो आसियान के अंदर विश्व स्वराज में जाके अच्छे काम करे उनकी बात होनी चाहिए। लेकिन भागवत जी ने आज जो कुछ करा है सारे विकास का बेड़ा गर्क करके रख दिया। प्रेम शुक्ला जी, क्लोजिंग कमेंट आपके। की बात का हम खंडन करते हैं। मैंने भी जस्टिस दवे का नाम लिया है। मैं जस्टिस जे.एस. वर्मा के जजमेंट का क्या जॉन दयाल जी और मौलाना साहब खंडन कर रहे हैं? नहीं करा। क्या उसको अमान्य कर रहे हैं? ये कृपया स्पष्ट करें। बिल्कुल भी नहीं करा। मैं जस्टिस दवे की बात तो आपने जस्टिस दवे कमेंट को उसके साथ कैसे पैरेलल लाया? जस्टिस काटजू कहा, दोबारा सुनिए, जस्टिस काटजू और जस्टिस दवे को इम्पीच करना चाहिए, जस्टिस दवे को इम्पीच करना चाहिए, ऐसी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं वो। चलिए, ये पैनलिस्ट के अपने विचार हैं, हम चैनल का इन विचारों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस शो को खत्म करते हुए मैं एक मनोज कुमार की बहुत फेमस गाना है उसको दोहराना चाहूंगा कि क्या हर हिंदुस्तानी हिंदू होता है, और हमारा जवाब इसमें यह है कि है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत उसी के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। यानी हम भारत के रहने वाले हैं और भारतीय पहले हैं, उसके बाद हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, चाहे कुछ भी हमें कह लिया जाए, लेकिन जात पात धर्म कास्ट में हमें ना बांटा जाए, यही गुजारिश हमारी रहेगी। और ऐसा ही रहा तो बेहतर होगा हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।